बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक नए कोर्स के साथ फेडरल बोर्ड के पार्ट 2 का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का कोर्स हमारा ऑलमोस्ट उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था लास्ट वीक में। तो इस वीक से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है या इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सिंपल हम इस चैप्टर में सारा कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कॉमनली यूज्ड होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम इनकी वर्किंग के बेस पे जो इनको कैटेगराइज किया गया है वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है और कितने टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। और हम इनके मेन फंक्शन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। ये सारा हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल मैं स्टार्ट में जो उसका मेन कंसेप्ट है वो आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। जो आपके सिस्टम के हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर में जान डालता है, हम कहते हैं वो हमारे पास होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्चुअल में होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको इसकी दो मेन कैटेगरी बता देता हूँ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होती है जिसमें आप थ्रू कमांड्स अपना सिस्टम ऑपरेट करते हैं, अपने सिस्टम के हार्डवेयर ऑपरेट करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास ये है कि उनमें हमें कोई कमांड्स वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ती। उसमें हम क्या करते हैं, थ्रू क्लिक आइकन्स होते हैं, हमारे पास बटन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, हम उन पे सिंपल क्लिक करते हैं और अपने हार्डवेयर के सिस्टम के हार्डवेयर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए थोड़ा सा पैराग्राफ वो दिखाया, ग्राफ की शक्ल में थोड़ा वो मतलब कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाली आपके पास जो इंटरफेस है जो आपको सामने नजर आ रही है, ये है कमांड लाइन इंटरफेस। ये वो वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप थ्रू कमांड्स अपने सिस्टम के हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। इसके बरक्स आजकल या जहाँ आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, सिस्टम है, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी सिस्टम आपके पास है, उसमें हम कौन सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसको हम कहते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आपके पास विंडो की फॉर्म में होती है। अब उस विंडो की फॉर्म में क्या होता है, सिंपल आपको डेस्कटॉप मतलब नज़र आ रहा होता है, विजुअली सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आपके डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं, आपके पास सिंपल मेन्यूज होते हैं, आपके पास सिंपल बटन्स होते हैं। उनको आप क्या करते हैं, उन मेन्यूज पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, या उस जो मेन्यू है, बटन है, उन पे आप क्लिक करते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपको उसका रिएक्शन देता जा रहा है। आपका सिस्टम, आपके सिस्टम के हार्डवेयर जो है उसी बिहेवियर के मुताबिक आपको रिएक्शन देते हैं। तो ये आपके पास हैं दो मेन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक आपके पास ये है जिसमें आप क्लिक क्लिक करके थ्रू बटन्स, थ्रू मेन्यूज, कमांड सॉरी थ्रू मेन्यूज एंड थ्रू बटन्स आप क्या करते हैं, अपना सिस्टम चलाते हैं। दूसरी आपके पास ये वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें कोई मेन्यूज नहीं होता, कोई आइकन वगैरह नहीं होते, सिंपल आपके पास एक ब्लैक विंडो होती है, ब्लैक स्क्रीन होती है। उस ब्लैक स्क्रीन में आप क्या करते हैं, आप कमांड्स लिखते हैं। जैसे जैसे आप कमांड टाइप करते हैं तो उस कमांड का आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये था जी आपके दो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बुक में हमारे पास क्या लिखा है। डिफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। ये सिंपल हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप क्या करते हैं, अपना सिस्टम चलाने के लिए इसको यूज करते हैं। It manages the computer memory and processes as well as all of its software and hardware. आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करती है, उसके प्रोसेसिंग जो हो रही है, मतलब सीपीयू किस तरह प्रोसेसिंग कर रहा है, कौन से प्रोसेस पे प्रोसेसिंग कर रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके मैनेज जो करते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हैं सिस्टम के अंदर मौजूद, इंस्टॉल्ड हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या मज़ीद आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं,
उनको भी मैनेज करना किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अच्छा जी, इट अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होती है तो लाजमी बात है आप अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे देखें, ये डेस्कटॉप आपके पास कब आता है? जब आप विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास विंडो 7 का एक सिंपल डेस्कटॉप दिखाया गया है। अब ये चीज़ फॉर एग्जांपल जस्ट एज्यूम आपका सिस्टम जो है उसमें आपने कोई भी विंडो इंस्टॉल नहीं की, तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा? वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वो आपसे कमांड ही नहीं लेगा। जब वो आपसे कमांड नहीं लेता, जब वो आपके क्लिक को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, जब वो आपको कोई आइकन शो ही नहीं करता जिस पे आप क्लिक कर सकें, तो आप कैसे अपना सिस्टम चलाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट ये लिखा गया है, इट अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, तो यही लिखा गया है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है आइकन की फॉर्म में, बटन की फॉर्म में, कि आप अपने कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। Without an operating system, a computer user cannot run any program on the computer. सिंपल मैंने यही बात अभी अभी की ख़त्म की है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई आइकन नहीं है। जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप उसके अंदर मजीद सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इट ऑटोमेटिकली लोड्स इन रैम व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। आपकी जो विंडो है जो आपने इंस्टॉल्ड की होती है, जब आप कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो रैम के अंदर लोड हो जाती है। जब एक चीज़ रैम के अंदर लोड हो जाती है तो वो फंक्शनल हो जाती है, मतलब वो रनिंग स्टेट में आ गई और वो आपके लिए काम कर रही है। तो आपकी विंडो जो होती है, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपकी विंडो रैम के अंदर लोड हो जाती है। जब वो लोड हो जाती है तो वो आपको फंक्शन परफॉर्म करके देती है। अच्छा ये नेक्स्ट हमारे पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड कीप इन्वॉल्विंग विद टाइम। जैसे जहाँ जब आपका सिस्टम, बात हो रही है कि जब आपके सिस्टम का हार्डवेयर या आपका सिस्टम वजूद में आया तो उसी वक्त आपके सिस्टम के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी वजूद में आई है, और साथ साथ वक्त के साथ साथ वो चीज़ इन्वॉल्व हो रही, मतलब चेंज हो रही, इवॉल्व हो रही है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, के ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसको कहते हैं। ये था उसका इंट्रोडक्शन था। अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी आ जाती है डिफिनेशंस, और डिफिनेशंस में ये बताया गया है हमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, और जहाँ पे ये यूज़ होती है या जिस सिस्टम के अंदर ये यूज़ होती है तो उसके अंदर ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म करती है। ये तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक या उसके डिफिनेशन में लिखा गया। तो रीड करते हैं जी। An operating system is a program that control the execution of application program and act as an interface between the user of a computer and the computer hardware. क्या कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक प्रोग्राम है, लेकिन कौन सा प्रोग्राम है? सिस्टम प्रोग्राम है, मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के अंदर, उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने वाला भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं दोबारा से आपको उस पिक्चर पे लेके जाता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास जो फर्स्ट लाइन हम रीड की है यहाँ पे, एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि जब आपके पास हार्डवेयर मौजूद है, आपका कंप्यूटर मौजूद है, तो आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने सिस्टम में विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं कर लेते। ये आपका हो गया इंटरफेस जो प्रोवाइड देता है, जो प्रोवाइड करता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि यूज़र क्या कर सके, यूज़र आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सके। ये हो गया उसका इंटरफेस, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब देखें, जब आपके पास विंडो इंस्टॉल्ड हो गई है, आपकी विंडो चल रही है, तो चलने के बाद ही हमारे पास पॉसिबल हुआ है कि हम उसके अंदर ये गूगल क्रोम हो गया या मीडिया प्लेयर हो गया या यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इनको यूज कर सके। अगर आपके पास विंडो ही नहीं है तो आप अपने सिस्टम के अंदर गूगल क्रोम, मीडिया प्लेयर या कोई भी ऐसा अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप यूज करना चाहें वो आप यूज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि आपके तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो डिपेंडेंट हैं किस पे? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये इस लाइन का मतलब हो गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लिखा गया है एवरी डेस्कटॉप कंप्यूटर टैबलेट एंड स्मार्टफोन इंक्लूड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर द डिवाइस। जितने भी आपके पास, मैंने अभी बताया है कि जितने भी आपके पास कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट है, मोबाइल है, जो भी आपके पास सिस्टम है, वहां पे आपके पास क्या होगा, वहां पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर मौजूद होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका जो डिवाइस है वो फंक्शनल नहीं है। अच्छा जी, कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज, ओएस एक्स एंड लाइनक्स, जो हमारे पास कॉमनली यूज होती हैं। विंडो हमारे पास, ये आप देख भी सक रहे हैं, जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये सिंपल हमारे पास क्या है, विंडो है। इसके बाद इन्होंने ओ एस एक्स लिखा, ये मैकिन्टॉश मतलब जो एप्पल वाली कंपनी है, उन्होंने जो विंडोज वगैरह बनाई उसकी उसका वर्जन का बताया जा रहा है। एंड लाइनक्स, लाइनक्स सिंपल आप यूं समझे कि ये हमारे पास एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप क्या करते हैं, थ्रू कमांड अपने सिस्टम में चलाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टास्क परफॉर्म करती है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं जी। लोड एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट। आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, और उनको जो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होती है, हार्ड डिस्क से उठा के लोड करना रैम के अंदर, ये किसका काम है, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सेकंड पर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मेन मेमोरी एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। मेन मेमोरी कहते हैं हम रैम को जी। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी या रैम की ऑपरेशन को भी कंट्रोल करती है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आपकी यूएसबी हो गई, आपकी आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, आपके पास कोई ऑप्टिकल डिस्क है, तो उसके अंदर जितनी भी आपके पास स्टोरेज पड़ी हुई है, या उसको रन करना या उसको चला के आपको दिखाना कि उसके अंदर क्या चीज़ पड़ी है, ये भी किसका काम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। थर्ड वन, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। जितनी भी आपने यूएसबी के अंदर कोई फाइल फोल्डर रखी हुई है, हार्ड डिस्क के अंदर आपने फाइल फोल्डर रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर कोई आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको स्टोर रखना और स्टोर के साथ उसको मेंटेन रखना, मतलब मिक्स ना होना, मिक्स ना करना एक फोल्डर को दूसरे के साथ, ये तमाम काम भी कौन करता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैनेज द ऑपरेशन ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आप फर्ज करें आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच है, स्कैनर अटैच है, मॉनिटर अटैच है, कीबोर्ड है, माउस है, ये तमाम आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं। उनके जरिए जो इनपुट आ रहा है या कंप्यूटर के जरिए जो आउटपुट जा रहा है उनके उनके पास, तो ये तमाम भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा जी, allows multitasking to handle several tasks at the same time such as running a spreadsheet software and word processor simultaneously। आपके पास एक ही मतलब सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन पे या उसकी मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस स्क्रीन पे आपने कोई वीडियो ऑन की हुई है, वीडियो के साथ आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई गाना प्ले किए हुए, गाने के साथ आप क्या कर रहे हैं, कोई साथ ऑडियो टाइप कर, सॉरी, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप कर रहे हैं, कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग, कि एक ही वक्त में दो तीन काम आप कर रहे हैं, तो वो मल्टीटास्किंग को हैंडल करना भी किसका काम है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। परफॉर्म a network operation such which enable a number of user to communicate। सिंपल हमारे पास जो कंप्यूटर हमारा नेटवर्क के साथ अटैच होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना भी किसका काम है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और थ्रू नेटवर्क आप क्या करते हैं, थ्रू नेटवर्क आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो भी किसने करना है, कंट्रोल करना है, वो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। डिटेक्ट हार्डवेयर फेलर्स, कोई हार्डवेयर आपका मतलब फंक्शन नहीं दे रहा, तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, या कौन बता रहा है आपको, वो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको। फर्ज करें आपने अक्सर देखा भी होगा, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें अक्सर आप जब ऑन करते हैं कंप्यूटर, तो वो आपको अलार्मिंग साउंड दे देता है। तो वो क्या हो रहा है, इट मीन्स कि आपके किसी हार्डवेयर के अंदर कोई मसला है, कोई डस्ट पड़ गई है, या वो सही अपनी जगह पे मतलब पुट नहीं हुआ हिला हुआ है, तो आप फिर क्या करते हैं, अक्सर हमारे पास होता है ये रैम के अंदर ही है, आप फिर उस सीपीयू को वो सीपीयू की केसिंग जो होती है उसको खोलते हैं, रैम को साफ करते हैं, दोबारा से लगाते हैं, तो वो चलने लग जाता है। तो इस तरह के मतलब जो केस आते हैं, जो हार्डवेयर फेल होते हैं,
उन हार्डवेयर को डिटेक्ट करना, ये तमाम काम भी किसके हैं, ये तमाम काम भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज कर रही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में लिखा गया प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, उस पासवर्ड को मेंटेन रखना, उस पासवर्ड को पहचानना, ये किसका काम है, ये भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि वो क्या करती है, जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो मैच करती है कि आपने आया पासवर्ड ठीक दिया है या गलत दिया है। तो ये तमाम काम, ये तमाम टास्क जो हैं ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, मेन टास्क जो कि आपके सिस्टम को चलाने में आपकी मदद करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का पहला टॉपिक पार्ट 2 का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, और इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह क्या क्या सीखेंगे उसकी हमने बात कर ली है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है वो भी हमने देख लिया। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी और की क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।